अभिनेता से नेता बने विजय थलपति पहली बार चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी नई नवेली पार्टी टीवी के तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के प्रमुख थलपति विजय खुद 2 सीटों पर चुनावी मैदान में दिखेंगे। पेरंबूर और तिरुचिपुर सीट से वे चुनाव लड़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 2 सीटों के समीकरणों को समझेंगे कि विजय की एंट्री से कितना बदल गया है यहाँ का समीकरण और क्या इस चुनावी रणभूमि में विजय चुनावी फतह हासिल करने में सफल हो पाएंगे और विजय इन 2 सीटों को ही क्यों चुना, जानेंगे इसके पीछे की वजह विस्तार से। सबसे पहले हम पेरंबूर सीट की बात करते हैं। चेन्नई नॉर्थ की पेरंबूर सीट डीएमके का हमेशा से गढ़ मानी जाती है। 4 बार डीएमके यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। एआईडीएमके और सीपीआईएम 2-2 बार चुनाव जीत चुकी है। पेरंबूर सीट जो इंट्रीगल कोट फैक्ट्री के लिए भी पहचानी जाती है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कोलथारूर विधानसभा सीट के ये बेहद ही करीब है। यहाँ ईसाई आबादी की संख्या अच्छी खासी है जो परंपरागत रूप से डीएमके के कोर वोटर भी माने जाते हैं। हालांकि विजय भी खुद ईसाई समुदाय से आते हैं और युवाओं महिलाओं के बीच उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। ऐसे में जोसेफ विजय यानी कि थलपति विजय इसी सामाजिक आधार और अपनी लोकप्रियता के सहारे इस सीट पर सेंध लगाने की मशक्कत में है। डीएमके को पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत अच्छा था, लेकिन विजय की और युवा लामबंदी, ईसाई दलित वोटर आकर्षण और पीएम के द्वारा एआईडीएमके वोट काटना, यह तीनों मिलकर मुकाबला यहाँ कड़ा हो सकता है। विजय ने सेफ सीट चुनने के बजाय स्टालिन को चुनौती देने के लिए ही पेरंबूर सीट को ही चुना। जोसेफ विजय का यहां से चुनावी मैदान में उतरना इस सीट को राष्ट्रीय फोकस पर ला खड़ा कर दिया है। लिहाजा तमिलनाडु चुनाव में यह हॉट सीटों में से एक बन गया है क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा और पेरंबूर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने से विजय की जीत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बहरहाल अब हम आते हैं दूसरी सीट तिरुचिपुर विधानसभा सीट पर, जहां से विजय चुनाव लड़ रहे हैं। तिरुचि विधानसभा सीट जिसे अक्सर तमिलनाडु की राजनीति कहा जाता है, वहां से चुनाव लड़ना उन 2 द्रविड़ पार्टियों और एआईडीएमके को एक नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर देना जो राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बेहद मजबूत है। हालांकि जयललिता के नेतृत्व में एआईडीएमके ने 2011 और 2016 में तिरुचिपुर सीट पर चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी, लेकिन 2021 के चुनाव में उसे डीएमके ने अपने कब्जे में ले लिया और यहां से वर्तमान में डीएमके के विधायक इनिगो इद्रू या राज है। इनकी ईसाई समुदाय में जबरदस्त पैठ है और ऐसे में स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा विजय के खिलाफ जा सकता है। हालांकि खुद विजय भी ईसाई समुदाय से ही आते हैं और उनका जो समर्थन मिल रहा है उन्हें युवा वर्ग और महिला वोटरों का साथ मिल रहा है, जिससे यहाँ पर मुकाबला थोड़ा मुश्किल हो सकता है डीएमके के लिए। वहीं राजनीतिक गलियारों में टीवीके को लेकर ये भी चर्चा है कि विजय की पार्टी का हाल कहीं बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज जैसा ना हो, क्योंकि प्रशांत ने भी अनजान चेहरों को मैदान में उतारा था। लेकिन इस तुलना में तमिलनाडु में विजय की लार्जर देन लाइफ छवि को कम करके आंका जा रहा है। तमिलनाडु के अन्य राजनीतिक पार्टियों के उलट, जिन्हें अपनी जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए पैसे देने पड़ते और कई बार वोटों के लिए रिश्वत तक देनी पड़ती, लेकिन विजय के पास यह फायदा है कि हजारों की भीड़ उन्हें देखने और सुनने के लिए खुद उमड़ पड़ती है। आप तस्वीरों में भी देखिएगा कि विजय की जनसभाओं में हजारों की तादाद में लोग दिखते हैं। बेशक चुनौती अब इतनी बड़ी हो गई है कि इस दीवानगी की वोट में इसे तब्दील किया जा सकता है। बहरहाल पेरंबूर और तिरुचिपुर दोनों ही सीट अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में आता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा विजय के प्रशंसकों का है जो ईवीएम तक पहुंचकर वोटों में तब्दील हो सकता है। पेरंबूर मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग की सीट है, जबकि तिरुचिपुर में ईसाई मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ थलपति विजय के लिए दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की एक सोची समझी कोशिश है और जिस तरह से विजय के रोड शो में दिखाई देता हजारों के जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि तमिलनाडु में इस बार थोड़ी बदलाव की संभावना है। तमिलनाडु की राजनीति अब तक डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन विजय की एंट्री से इस पारंपरिक समीकरण को चुनौती दे दी है। अगर टीवीके को युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का समर्थन मिलता है तो यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकता है, जो नतीजों को पूरी तरह अप्रत्याशित बना देगा। आपको बता दें कि विजय ने पेरंबूर और तिरुचिपुर की सीट से नामांकन पर्चा भर दिया और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं।
विजय के सभाओं में भी भारी भरकम लोगों की भीड़ देखने को भी मिल रही, खासकर युवा और महिला वर्ग के मतदाताओं का उनका सभाओं में आना। इधर चुनाव से पहले किए गए लोकपाल के एक सर्वे के अनुसार अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी को लेकर के ये कहा गया कि चुनाव में टीवीके 8 से 10 सीट जीत सकती है। हालांकि सीटें कम दिख रही हैं, लेकिन उनकी एंट्री ने राजनीति का माहौल जरूर बदल कर रख दिया है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो डीएमके गठबंधन को करीब 40.1% वोट मिलते दिख रहे हैं। एआईएडीएमके को और बीजेपी गठबंधन को लगभग 29% वोट मिल सकते, वहीं टीवीके को 23.9% वोट मिलने का अनुमान है, जो एक नई पार्टी के लिए काफी बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। बहरहाल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होने हैं। इस दिन ही यहाँ की जनता ये तय करेगी कि किसके हाथों में जनादेश सौंपना है। खैर, 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे उस दिन ही सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि इस बार डीएमके या एआईएडीएमके सत्ता में वापसी करेगी या फिर नई नवेली पार्टी विजय थलपति की जो टीवीके पार्टी है वो गेम चेंजर बनने में सफल हो पाएगी। और क्या जिन 2 सीटों पर जोसेफ विजय यानी कि थलपति विजय चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां से जीतने में सफल हो पाते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है कि विजय के आने से तमिलनाडु के चुनावी मैदान में कितना असर पड़ने वाला है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।